नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है सर स्टोरी आप ज़्यादा लाया करें, तो मैं वो हमेशा लाता हूं, क्योंकि बहुत से मेरे पास सब्सक्राइबर अलग अलग हैं। बहुत से लोगों को वोकैबुलरी चाहिए होती है, बहुत से लोगों को ग्रामर चाहिए होता है, बहुत से लोग टेंस सीखना चाहते हैं, बहुत से लोगों को रीडिंग चाहिए, बहुत से लोगों को राइटिंग चाहिए। तो सभी का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर कमेंट मेरे पास अभी यहाँ पे आ रहे हैं कि सर आप ट्रांसलेशन मतलब आप सिखाइए, तो वो तो मैं हमेशा करता ही हूँ। तो उसी पे आज हम यहाँ पे एक नई स्टोरी लेकर आए। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, छोटी सी है, देखिए छोटी सी रहती है लेकिन डिटेल में समझाता हूँ। थोड़ा सा समय लगता है तो अच्छे से आपको लेकिन बारीकी से समझाऊंगा, तो लास्ट तक के बने रहेंगे। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को आप लोग लाइक। इसका जो टाइटल है यानी कि जो शीर्षक है, द प्रिंस एंड द सेज। प्रिंस यानी होता है राजकुमार, ठीक है। किंग यानी राजा, प्रिंस यानी राजकुमार, यानी राजा का बेटा को हम प्रिंस कहते हैं, किंग का बेटा प्रिंस। इससे आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, बहुत लोगों को पता भी होगा। एंड द सेज, एंड यानी और, द सेज, तो सेज का मतलब होता है साधु, ठीक है। द प्रिंस एंड द सेज, साधु राजकुमार और साधु की ये कहानी है। क्या होता है, कैसे होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कर देता हूँ, यहाँ पे आपके लिए कर देता हूँ इसे मैं जूम, देखिए इस प्रकार से ये, और एक क्लियर हो गया। बहुत से लोग बोलते हैं क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उसका एक कारण ये होता है कि आप लोग यूट्यूब में क्या सेटिंग आप लोग का कम रहता है, वहाँ पे जाके आप 480, अभी क्योंकि हाईएस्ट 480p दे रहा है, तो आप 480p में वहाँ पे सेट कर लेंगे। वहाँ पे साइड में यहाँ पे आप देखेंगे 3 डॉट बना रहता है, तो वहाँ से आप सेट कर लेंगे 480p में, तो आपको सब क्लियर दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। सबसे पहला लाइन देखते हैं। वंस यानी एक बार, देयर वॉज अ वाइज एंड जेनरस किंग। जेनरस, ठीक है, तो इस पे आते हैं अभी। तो वंस यानी एक बार, आप सभी को बार बार पढ़ाता हूँ स्टोरी में, आपको पता चलेगा। वंस यानी एक बार, देयर वॉज अ, तो देयर यानी वैसे तो होता है, देयर यानी वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई कहीं पे कोई सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे कोई इस लाइन में कोई सब्जेक्ट नहीं है, नॉर्मल से सेंटेंस है, तो कोई सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं होने के कारण हम वहाँ पे देयर का यूज करते हैं। ये ग्रामेटिकल पोर्शन है, यहाँ पे उतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। यहाँ देयर आपको पढ़ना तो जरूर है, लेकिन देयर का मीनिंग आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। देयर वॉज अ, तो वहाँ था एक, ऐसे नहीं पढ़ना है आपको, केवल आपको इस प्रकार से पढ़ना है। देयर वॉज अ वाइस, एक था, ठीक है, एक था, वाइस यानी बुद्धिमान, और एन यानी और, जनरस, जनरस का मतलब क्या, जनरस का मतलब होता है उदार, उदार भाव का, सब पे उदारता दिखाने वाले, उदार जिसे हम कहते हैं। किंग यानी राजा, ठीक है। एक बार एक बुद्धिमान और उदार राजा था, इस प्रकार से आप बोलना है। वहां एक बुद्धिमान राजा था, ऐसा नहीं होगा। एक बार एक, वाइस यानी बुद्धिमान और उदार राजा था, वॉज यानी था। क्लियर हो गया यहाँ तक के? अब आगे बढ़ते हैं। हु हैड, जिसका था, हैड का यूज हम कब करते हैं? 2 टाइप से होता है। एक तो हैड का यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसमें हम बोलते हैं ना चुका था, चुकी थे, चुके थे, इस प्रकार का जो सेंटेंस आता है वहाँ पे हम हैड का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हैड का यूज हुआ, इसका मतलब होता है उसके पास था या उसका था, इस प्रकार में हम हैड का यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे मेरे पास, हर बार आपको बताता हूँ, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक मोबाइल है, तो है बोल रहा हूँ प्रेजेंट टेंस में, तो मैं क्या बोलूँगा? आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। यदि उसे हम बोले कि उसके पास एक मोबाइल है, तो ही हैज़ अ मोबाइल, ही हैज़, तो ही के साथ हैज़ लगता है, आई के साथ हैव लगता है, तो ये सब ग्रामर वाली बात होगी। लेकिन हैड क्यों लगा है यहाँ पे? क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है, उसके, उसका था या उसके पास था, तो हम हैड का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलता मेरे पास एक मोबाइल था, तो अब मैं आई हैव अ मोबाइल नहीं बोलूंगा, अब मैं क्या बोलूंगा? आई हैड अ मोबाइल। क्लियर हो गया? आई हैव अ मोबाइल यानी मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैड अ मोबाइल मतलब मेरे पास एक मोबाइल था। तो प्रेजेंट में हम आई के साथ हैव लगाते हैं और पास्ट में हैड लगाते हैं। वैसे ही अलग अलग सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, किसी के साथ हैज लगता है, किसी के साथ हैव लगता है, वो आपको बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए, हु हैड, तो हु यानी कौन भी होता है, और जो भी होता है, जिसके भी होता है, ठीक है। तो हमें सेंटेंस आगे के हिसाब से हमें पता चल जाता है कि इसे हम हु के यानी वह पढ़ेंगे कि कौन पढ़ेंगे। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, तो वहाँ पे हु का मतलब कौन है, लेकिन यहाँ पे हु का मतलब क्या होगा? देखिए, हु हैड, जिसका था, जिसके पास था, तो अब ऐसे थोड़ी उसके पास एक बेटा था, हम बोलते हैं जिसका एक बेटा था। तो यहाँ पे पास ना बोल के उसके पास एक बेटा था, ऐसा ना बोल के जिसका एक बेटा था, ऐसे होगा। हु हैड एन, जिसका एक, एन यानी एक, क्योंकि देखिए अ यानी भी एक होता है, केवल अ लिखा होता है, एन लिखा होता है, अ यानी भी एक होता है, एन यानी भी एक होता है, लेकिन क्योंकि उसके बाद का देखिए आई से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पे एन लिख रहे हैं। AEIOU से स्टार्ट होता है तो हम एन लिखते हैं, लेकिन यही पूरा नियम नहीं, आर्टिकल का रूल्स अलग है, वहाँ पे
उच्चारण के हिसाब से रूल रहता है। जो आप सर्च मारो ना आर्टिकल विष्णु एडीपी, तो आपको डिटेल में मैंने अच्छे से बना के रखा है, किसमें ए लगाना है, किसमें एन लगाना है, किसमें द लगाना है। आर्टिकल विष्णु एडीपी सर्च मारोगे मिल जाएगा, या फिर लिंक में देने की कोशिश करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ एक्चुअल में, लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा, नहीं तो सर्च करेंगे। तो इसलिए एन लगा क्योंकि आई से स्टार्ट हो रहा है। हु हैड एन, जिसका एक, एन यानी एक, इल, इल यानी तो वैसे होता है बीमार, इल का मतलब होता है बीमार, लेकिन इस यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा आपको बता रहा हूँ। इल मैनर्ड, मैनर्ड, तो मैनर यानी क्या होता है, मैनर का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना सभ्यता को मैनर बोलते हैं, लेकिन इल मैनर्ड यानी बीमार सभ्यता, तो अब बीमार सभ्यता ऐसे कोई तो शब्द हुआ नहीं, तो इसका आपको एक्चुअल मीनिंग बता रहा हूँ। इल मैनर्ड को इसका सही मतलब क्या निकले, इसका मतलब असभ्य। अब इसे उर्दू में क्या बोलना चाहिए, जैसे मेरे पास जो सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा उर्दू भाषी भी है, तो असभ्य को हम क्या बोलते हैं, बदतमीज, जैसे बोलते हैं ना बदतमीज, उर्दू शब्द में सबसे अच्छा होगा। तो इल मैनर्ड मतलब होता है असभ्य, शुद्ध हिंदी में जाएंगे तो, और उर्दू में जाएंगे तो बदतमीज, यानी उसका एक बदतमीज सन यानी बेटा। देख SUN सन भी होता है, SUN होता है सूरज, और SON सन यानी बेटा। छोटी छोटी बात भी बताता हूँ ताकि कोई नए सब्सक्राइबर हो जो कि स्टार्टिंग कर रहे हो, तो उन्हें भी अच्छे से समझ आए, और आपको पता है तो कोई बात नहीं, डबल समझ जाओगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हु हैड एन इल मैनर्ड सन, जिसका एक बदतमीज बेटा था। अब क्योंकि हैड पास्ट टेंस है इसलिए था, जिसका एक बदतमीज बेटा था, किसका, राजा का, जो कि राजा तो बुद्धिमान और उदार था, लेकिन उसका बेटा बहुत बदतमीज था। उसके बाद क्या हुआ देखिए। अब यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा हो, मतलब जो समझाने का तरीका, या आपको अच्छे से समझ आया हो, तो प्लीज लाइक कर देंगे, लाइक करना आप लोग भूल जाते हो। वन डे, तो ये तो इजी है, वन यानी एक, डे यानी दिन, तो एक दिन, अ सेज, एक, सेज यानी होता है साधु, साधु संत ऋषि, तो उसे हम सेज बोलते हैं। मोंक यानी भी साधु होता है, सेज यानी भी साधु होता है, ऋषि होता है, संत होता है, यानी कि आप सभी को पता है साधु संत किसे कहते हैं, फोटो में भी आपको दिख रहा है, ये सभी आप समझ गए हैं। तो अ सेज एक साधु, विजिटेड, अब यहाँ पे देखिए विजिटेड, तो विजिट करने को क्या बोलते हैं, दौरा करना, सैर करना, मिलना, तो उससे बोलते हैं विजिटेड, विजिट करना। तो अ सेज विजिटेड, एक साधु, विजिटेड यानी होता है मिलने को भी बोलते हैं, मिलना, किसी से मिलने जाना, विजिट करना को विजिटेड बोलते हैं। तो ईडी लगा है पास्ट टेंस, विजिटेड, तो एक साधु मिला, किससे मिले, द किंग यानी राजा से। इस प्रकार से आपको बोलना है, अ सेज विजिटेड द किंग, एक साधु राजा से मिले। ठीक है, मिलना प्रेजेंट टेंस, विजिट यानी मिलना, लेकिन विजिटेड लिखा है ईडी यानी पास्ट टेंस, तो मिलना का पास्ट टेंस मिला, सीधी सी बात है। अ सेज विजिटेड द किंग, ये क्लियर हो गया। तो एक साधु राजा से मिला, द किंग राजा ने, वेलकम्ड, वेलकम यानी स्वागत करना, लेकिन ईडी जुड़ा है, यानी वेलकम्ड यानी किया, क्या किया, स्वागत किया, वेलकम यानी स्वागत, और ईडी जुड़ा यानी किया, पास्ट टेंस। तो द किंग राजा ने वेलकम्ड यानी स्वागत किया, हिम यानी उनका, किनका, साधु का, लेकिन हिम यानी होता है उनका, उसका, लेकिन हम क्या करते हैं, किसी को इज्जत देते तो उनका ऐसे बोलते हैं। और मान लीजिए छोटा बच्चा, इज्जत देना मतलब कोई छोटा है, नॉर्मल बोलना है, तो हिम यानी उसका। अब हम बोलेंगे उसका, साधु का, तो वो सही नहीं रहेगा, तो यहाँ पे वेलकम्ड हिम, उनका स्वागत किया, एंड और ऑफर्ड, अब ऑफर्ड यानी क्या होता है, किसी को कोई चीज भेंट करना, उसे हम ऑफर करना बोलते हैं। ठीक है, किसी को भेंट देना, दान देना, मतलब ये एक मान के चलिए एक ही टाइप से हो गया, लेकिन किसी को भेंट देना, गिफ्ट देना, ऑफर करना बोलते हैं। फिर क्या हुआ, एंड ऑफर्ड हिम, और उन्हें ऑफर किया यानी उन्हें भेंट दिया, क्या भेंट दिया उन्हें, अ हर्मिटेज, 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 तो हर्मिटेज का मतलब क्या होता है, आश्रम या फिर कुटिया, उसे हर्मिटेज कहते हैं। ठीक है, तो राजा से मिलने आया और राजा ने उन्हें क्या किया, साधु को एक आश्रम दिया, नियर द पैलेस, नियर यानी पास में, द पैलेस, पैलेस यानी होता है महल। तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा सर, प्लेस, प्लेस यानी जगह होता है, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका पैलेस है, और प्लेस क्या होता है, प्लेस यानी होता है आपका जगह, तो दोनों में अंतर होता है। PLAC, प्लेस जो होता है उसका मतलब जगह होता है, और ये आपका पैलेस, तो पैलेस का मतलब होता है महल। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। उन्हें एक आश्रम दिया नियर द पैलेस, यानी कि महल के पास। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, फिर वही वन डे, एक दिन, द किंग विजिटेड, अब देखिए राजा, अब आपको बता चुका विजिट करना यानी जाना, सैर करना, दौरा करना, मिलने जाना, उसे विजिट करना बोलते हैं। द किंग विजिटेड, राजा मिलने गए, द हर्मिटेज यानी आश्रम में, एंड सेड, और कहा, यानी राजा ने आश्रम का दौरा किया या फिर वहां मिलने गए,
एंड सेड, आश्रम में, एंड सेड और कहा, माई सन मेरा बेटा, इज यानी है, मेरा बेटा है, इल मैनर्ड बदतमीज है, मेरा बेटा क्या है, असभ्य है, बदतमीज है, प्लीज कृपया, चेंज हिज वेज, चेंज यानी होता है बदलो, बदलना, हिज यानी उसका, ठीक है। अब क्योंकि छोटा लड़का है, उसका मतलब बेटा है, तो हम यहाँ पे उनका नहीं बोल के उसका बोल रहे हैं। चेंज हिज वेज, उसका तरीका, वेज यानी क्या होता है, उसका तरीका, वेज यानी तरीका, उसका तरीका बदलो। सो दैट, तो सो दैट का मतलब होता है ताकि, सो दैट का मतलब ताकि, उसका तरीका बदलो ताकि ही में बी, वह हो सके, मे बी यानी हो सकना, बन सकना को मे बी बोल सकते हैं, ताकि वो बन सके, हो सके, अ वर्दी सक्सेसर, वर्दी का मतलब क्या होता है, योग्य, गुणवान जिसे बोलते हैं, सक्सेसर, सक्सेस करने वाला, सफलता पाने वाला, ताकि वो एक मतलब योग्य, गुणवान हो जाए, सफलता प्राप्त करने वाला हो जाए। टू द थ्रोन, ठीक है, क्या हो गया, टू द थ्रोन। अब यहाँ पे देखिए दो होता है, ये जो सक्सेसर का मतलब क्या होता है, सक्सेसर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, SSOR वाला, तो ये सक्सेसर का मतलब उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी यानी उर्दू में फिर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वारिस, मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, कुछ कुछ जानता हूँ, तो वर्दी सक्सेसर, तो सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, वारिस, टू द थ्रोन। अब यहाँ पे आपको और नया चीज मिला, टू द थ्रोन, किसका, द थ्रोन, थ्रोन यानी होता है आपका सिंहासन, सिंहासन आप सभी को पता है, इसे हम ताज बोलना चाहिए मेरे ख्याल से, अब उर्दू में पता नहीं, ताज शायद मुकुट को ताज बोलते हैं, सिंहासन को क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा उर्दू में, तो तख्तो ताज बोलते हैं, मेरे ख्याल से वही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तो आप क्या कीजिए, उसका लाइव बदल दीजिए, बहुत वो है, बदतमीज है। ही मे बी अ वर्दी सक्सेसर, वह बन सकता है, क्या बन सकता है, एक योग्य, और आपको पता सक्सेसर है ना उत्तराधिकारी, टू द थ्रोन, सिंहासन का एक योग्य उत्तराधिकारी बन सकता है। अब यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं, बस छोटा सा ही है, द सेज टुक द प्रिंस, तो सेज यानी साधु, टुक यानी ले गया, टेक यानी ले जाना, टुक यानी ले गया, द प्रिंस राजकुमार को ले गया, फॉर अ वॉक, फॉर यानी के लिए, अ वॉक यानी होता है मतलब चहलकदमी, टहलना बोलते हैं, तो टहलने के लिए ले गया, कौन, साधु ने उन्हें टहलने के लिए ले गया, प्रिंस को, राजकुमार को, कहाँ ले गया, इन यानी में, द रॉयल गार्डन, रॉयल यानी होता है शाही, गार्डन यानी बगीचा, यानी शाही बगीचा ले गया टहलाने के लिए साधु ने उस राजा को, उस प्रिंस को, राजकुमार को। फिर क्या हुआ देखिए, द सेज पॉइंटेड टू अ स्मॉल प्लांट, द सेज साधु ने पॉइंटेड, पॉइंट करना यानी ऐसे उंगली दिखाना, किसी चीज को पॉइंट करना, उंगली दिखाना, टू अ स्मॉल प्लांट, टू यानी उसके तरफ, अ स्मॉल प्लांट एक छोटे पौधे, स्मॉल यानी छोटा, प्लांट यानी पौधा, ठीक है, प्लांट यानी फैक्ट्री वाला प्लांट नहीं होगा, ये प्लांट यानी पौधा, ठीक है, ट्री यानी पेड़, प्लांट यानी पौधा। तो द सेज पॉइंटेड टू अ स्मॉल प्लांट, साधु ने उंगली दिखाई या फिर उधर ऐसे पॉइंट करना है, उस तरफ इशारा किया एक छोटे से पौधे की तरफ, एंड सैड और कहा, टेस्ट यानी होता है स्वाद लेना, स्वाद करना, चखना, उसे टेस्ट कहते हैं। अ लीफ यानी एक पत्ता, अ यानी एक, लीफ यानी पत्ता, टेस्ट अ लीफ एक पत्ते को टेस्ट करो, स्वाद चखो। ऑफ दिस प्लानेट, ऑफ यानी का, दिस प्लांट प्लानेट नहीं, प्लानेट यानी तो फिर वो होता है आपका मतलब पूरा ब्रह्मांड को प्लानेट हम बोल देते हैं, यूनिवर्स जिसे कहते हैं, तो ऑफ दिस ग्रह को हम प्लानेट बोलते हैं। लीफ ऑफ दिस प्लांट, टेस्ट अ लीफ ऑफ दिस प्लांट, इस पौधे की एक पत्ती को टेस्ट करो। यहां तक क्लियर हो गया, डिटेल में समझा रहा हूं, थोड़ा समय लगेगा। फिर देखिए, द प्रिंस टेस्टेड अ लीफ, राजकुमार ने टेस्टेड यानी स्वाद चखा, टेस्टेड यानी स्वाद चखा, स्वाद लिया, टेस्ट किया, अ लीफ एक पत्ती का, एंड और स्पैट इट, देखिए स्पिट यानी होता है थूकना, स्पैट यानी थूका, इट आउट यानी बाहर, और उसे बाहर थूक दिया, भाई कड़वा था इसलिए थूक दिया, अभी बताएगा भी वो उसके बाद क्यों थूका। देखिए, ही सैड, उसने, ही यानी वह भी होता है और उसने भी, ऐसे थोड़ी कहा वह कहा, ये तो गलत हो जाएगा, उसने कहा, तो ही यानी वह भी होता है और उसने भी होता है, तो ही सैड उसने कहा, इट्स बिटर, इट इज बिटर, अब ये अलग अलग पढ़ेंगे तो इट इज ऐसे, इट इज यानी ये है, बिटर यानी कड़वा, ये कड़वा है, यह कड़वा है, बिटर यानी होता है कड़वा, ठीक है, बोलते हैं बिटर ट्रूथ यानी कड़वी सच्चाई, तो वही है। बिटर गार्ड, करेला को बिटर गार्ड बोलते हैं यानी, तो इसलिए बिटर यानी कड़वा, तो देखिए बिटर का मतलब आपको अच्छे से पता चल गया। तो नया नया चीज आपको सीखने को मिलता है। इट विल ग्रो
into a poisonous tree, it will grow, ये बढ़ेगा, it will grow यानी ये बड़ा होकर क्या बनेगा, grow यानी विकास होगा, into a poisonous tree, poisonous यानी जहरीला, ट्री यानी पेड़। अब देखिए प्लांट यानी पौधा, ट्री यानी पेड़, तो ये क्या होगा, बड़ा होकर, इट विल ग्रो, जब ये बड़ा होगा, इनटू अ पॉइजनस ट्री, किसमें बड़ा होगा, क्या बनेगा, ये एक जहरीला पेड़ बनेगा, विल यानी गागीगे। तो इसका मतलब क्या हुआ आपको बता रहा हूं, इट विल ग्रो इनटू अ पॉइजनस ट्री यानी बड़ा होकर एक जहरीले वृक्ष के रूप में बड़ा होगा, यानी जहरीला वृक्ष बनेगा। यहां तक क्लियर हो गया, बड़ा होकर जहरीला वृक्ष बनेगा। देन ही पुल्ड आउट द प्लांट, देन तब ही पुल्ड आउट यानी बाहर खींचना, पुल्ड यानी खींचना, आप सभी को पता है, पुल पुश बोलते हैं, पुल्ड यानी खींचना, पुश यानी धकेलना, पुल्ड आउट बोलते हैं, बाहर उखाड़ फेंकने को पुल्ड आउट बोलते हैं। तो देन ही पुल्ड आउट द प्लांट, तब फिर दोनों मतलब होता है, उसने क्या किया, साधु ने उस पौधे को उखाड़ के फेंक दिया। एंड थ्रू, और थ्रो का थ्रू होता है, थ्रो यानी फेंकना, थ्रू यानी फेंका, और फेंका, इट अवे यानी इसे दूर, अवे यानी दूर। यहां तक क्लियर हो गया, एक एक वर्ड की मीनिंग बता रहा हूं, इससे थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यहां तक क्लियर हो गया। देन ही पुल्ड आउट द प्लांट एंड थ्रू इट अगेन, अवे, उसके बाद उसने पौधे को उखाड़ा और दूर फेंक दिया। द सेज सेड, साधु ने कहा, द सब्जेक्ट ऑफ योर किंगडम, द सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट आप सभी को पता है, सब्जेक्ट यानी होता है विषय, लेकिन आपको और बताता हूं, नई जानकारी और आपके लिए है। सब्जेक्ट का मतलब और क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा। जी हाँ, अभी ये तो बहुत लोगों को नहीं पता, प्रजा को भी सब्जेक्ट बोलता है। प्रजा क्या चीज़ है भाई, जो कोई राज्य है, उस राज्य में, उस किंगडम में रहने वाले लोगों को प्रजा कहते हैं, जैसे हम नागरिक बोल देते हैं, उस प्रकार से प्रजा, तो उसे भी सब्जेक्ट कहा जाता है, सब्जेक्ट्स यानी प्रजाओं। तो एक सब्जेक्ट होता है विषय और एक सब्जेक्ट यानी प्रजा, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कोई विषय से संबंधित नहीं, क्योंकि राजा के प्रजा। द सब्जेक्ट ऑफ योर किंगडम यानी आपके राज्य के, किंगडम यानी राज्य होता है, उसका जो एरिया होता है, तो आपके राज्य के प्रजा माइट नॉट वांट, माइट यानी होता है, माइट का मतलब हो सकता है, माइट का मतलब क्या होता है, हो सकता है कि आपके राज्य की जो प्रजा है, नॉट वांट नहीं चाहते हैं, वांट यानी चाहना, नॉट वांट यू तुम्हें ना चाहें, ऐसे हो सकता है कि तुम्हारे प्रजा के लोग तुम्हें ना चाहें, एज द किंग, एज यानी के रूप में, द किंग राजा के रूप में। तो यहां तक क्लियर हो गया, हो सकता है कि तुम्हारा जो व्यवहार है उसके कारण तुम्हारे मतलब आपके जो राज्य की प्रजा है वो तुम्हें राजा के रूप में ना चाहें, नॉट वांट यानी ना चाहें। अ हम्बल, एक हम्बल यानी क्या होता है, हम्बल यानी आपको पता था नम्र, अब नम्र को उर्दू में क्या बोलेंगे, तहजीबदार बोलते हैं, तहजीब से जो पेश आते हैं उसे हम हम्बल बोलते हैं। तो हम्बल एक तहजीबदार या फिर एक विनम्र व्यक्ति जो होता है, पर्सन यानी व्यक्ति, तो एक नम्र व्यक्ति कैन यानी सकता है, क्या कर सकता है, विन द हार्ट, विन यानी जीतना, जीत सकता है, द हार्ट्स ऑफ एवरीवन, हार्ट्स यानी दिल को, हृदय को, ऑफ एवरीवन, एवरीवन यानी क्या होगा, हर किसी का, एवरी वन हर एक, हर किसी का या फिर हर एक का, उसे एवरीवन बोलते हैं। हर एक का दिल जीत सकता है, कौन जीत सकता है, उदार व्यक्ति, एक उदार नम्र व्यक्ति, पर्सन यानी व्यक्ति हर किसी का दिल जीत सकता है। कैन यानी सकना, विन यानी जीतना, द हार्ट यानी दिल को, ऑफ एवरीवन यानी हर किसी का। क्लियर हो गया एक एक वर्ड का मीनिंग। लास्ट लाइन है फिर एंडिंग हो जाएगा। द प्रिंस थैंक, राजकुमार ने, थैंक यानी धन्यवाद दिया, थैंक यू यानी धन्यवाद, और थैंक्ड यानी धन्यवाद दिया, जिसे हम उर्दू में शुक्रिया बोलते हैं ना। आप उर्दू को बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं कमेंट देखता हूँ तो बहुत से हमारे मुस्लिम भाई बंधु भी जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने हमेशा बोलते हैं कि सर कुछ आप उर्दू में बता दीजिए। उर्दू मुझे नहीं आता है लेकिन जो जो आता है मैं बता दूंगा। द प्रिंस थैंक, तो उन्होंने क्या किया, शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद दिया राजकुमार ने, द सेज यानी साधु को, एंड चेंज्ड और बदला, फॉर द बेटर, और क्या उसमें बदला, फॉर द बेटर, फॉर यानी के लिए, द बेटर यानी अच्छे के लिए, और अच्छे के लिए अपने आप को उसने क्या किया, बदला, अच्छा बनने के लिए अपने आप को बदल दिया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक क्या पूरी स्टोरी ही क्लियर हो गई, आपको समझ आ गया कि एक राजा थे जिसका मतलब एक बेटा था जो कि बदतमीज था, और साधु जब आए भाई वहाँ पे तो उन्हें आश्रम दिया, और एक बार आश्रम गया और बताया कि भाई मेरा बच्चा इस उत्तराधिकारी मतलब इसे मतलब जो हमारा जो तख्त है, सिंहासन है, उसका उत्तराधिकारी बनने के लायक नहीं, वारिस बनने के लायक, कुछ कीजिए।
बोले ठीक है, टहलाने ले गए। उसके बाद फिर उन्होंने एक पौधा दिया, बोले पत्ती को खाओ, तो बोला नहीं ये तो बहुत ज़्यादा कड़वा है। तो फिर उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया, बोला कि ये जहरीला पौधा बन सकता है बड़ा होके, इसलिए इसे उखाड़ फेंको। तो हो सकता है आपका भी व्यवहार कड़वा है, तो आपके प्रजा आपको पसंद ना करे, उखाड़ फेंके, यानी आपको अपनाए ना, तो फिर आप राजा नहीं बन पाओगे, ऐसे में तो आपको अपनाएंगे ही नहीं। फिर वो समझ गया अच्छा मेरी जो अच्छी आदत नहीं है, मेरी जो बदतमीजी है, हो सकता है कड़वा लगे, सबको पसंद ना आए। तो फिर वो समझ गया जो गुरु बोलना चाहते थे, जो साधु संत बोलना चाहते थे, और उनकी बात को माना और अपने आप को अच्छे के लिए बदल दिया। तो ये थी स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। नीचे इसका आप डिस्क्रिप्शन में इसका ट्रांसलेशन आपको दे दूंगा। यदि आज नहीं मिलता है ना, तो 1-2 दिन में आप कभी भी आप मेरे साइट पे जाएंगे तो पुराना ट्रांसलेशन पढ़िए, इसका भी ट्रांसलेशन जल्दी आ जाएगा। फिर आप यहाँ वीडियो देखें, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके देखिए, और आप ये देखिए कि आपको कितना समझ आया और आप उसे समझ पा रहे हैं कि नहीं। और समझ पा रहे हैं ना, तो आप समझ जाओ कि चलो जो भी आप पढ़ रहे हो आपको कुछ वैल्यू मिल रही है। तो ये थी आज की स्टोरी। साइट पे जरूर जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।